हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आपके एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको मिलेंगे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, सभी टर्म्स के डिटेल्ड मीनिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधों की विभिन्नता। जैसे एक पार्क में आपको कई तरह के पौधे मिलते हैं, नीम, गुलमोहर, ग्रास, क्रीपर मतलब कि बेल वाले पौधे, कैक्टस, ये सब आपको पौधों में मिल जाएंगे। ऐसे ही इंसेक्ट्स में आपको बटरफ्लाई, एंट, बीज, बर्ड्स में आपको मिल जाएंगे क्रो, पिजन, एनिमल्स में आपको मिल जाएंगे डॉग्स, कैट, कभी कभी मंकी भी दिख जाते हैं। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं, इतनी सारी वैरायटी ऑफ लाइफ, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का। आपके स्कूल के गार्डन में देखिए, कुछ पेड़ बड़े होते हैं, कुछ जमीन पर फैले होते हैं, कुछ पानी में होते हैं। इसी तरह कुछ एनिमल्स उड़ सकते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अब सवाल आता है, इतने सारे जीवों को हम कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे? इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा हमें इन सब जीवों को ग्रुप या कैटेगरी में बांटना होगा, जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को सेक्शंस में बांटा जाता है ना, ए बी सी, ताकि समझना आसान हो जाए। उसी तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रुप करना पड़ता है, ताकि उनकी स्टडी इजीली कर पाएं, उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को हम समझ पाएं, और नए जीवों को आइडेंटिफाई करने में भी क्लासिफिकेशन हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। प्लांट्स की क्लासिफिकेशन का बेस होता है स्ट्रक्चर और अपीयरेंस, मतलब वो कैसे दिख रहे हैं। तो पौधों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हमारी हर्ब्स। हर्ब्स को हिंदी में कहते हैं जड़ी बूटियां। ये छोटे पौधे होते हैं, इनकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती है, जैसे कि तुलसी हो गया, धनिया हो गया, मिंट हो गया, ये सब आपके हर्ब्स में आते हैं। इनका स्टेम हल्का और पतला होता है, जल्दी ग्रो भी करता है। सेकंड कैटेगरी है हमारी श्रब्स। श्रब्स होते हैं झाड़ियां, थोड़े बड़े होते हैं हर्ब्स से, स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले होते हैं, सॉफ्ट नहीं होती। इनका स्टेम वुडी होता है, जैसे कि रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया। ये एक ही जगह से इसके ब्रांचेस निकलते हैं। अगला है हमारी कैटेगरी ट्रीज। ट्रीज तो जो बड़े बड़े जितने भी पेड़ हैं वो सब ट्रीज में आते हैं। इनकी जो ट्रंक है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जैसे मैंगो हो गया, नीम हो गया, बनियन ट्री हो गया। इनमें एक ही ट्रंक होता है जिससे बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। और ऐसे ही क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी होते हैं। अब क्रीपर्स कौन से होते हैं? क्रीपर्स वो पौधे होते हैं जो नीचे फैलते हैं, बेल ही होती है लेकिन वो नीचे फैलती है। और क्लाइंबर्स होते हैं जो ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आपकी घिया की बेल हो गई, या फिर आपकी मान लो ये मनी प्लांट हो गया। ये सब क्या है? क्लाइंबर्स हैं, क्योंकि ये ऊपर चढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं ना, वो अलग अलग साइज, शेप, उनका पैटर्न सब अलग अलग होता है। और जब हम पत्तों में वेन्स यानी कि पैटर्न देखते हैं, उसे वेनेशन कहते हैं। तो वेनेशन क्या होता है? जो पत्तों के अंदर जो लाइंस होती है ना, नर्व्स के जैसी, जो एक जाल बनाती हैं, उसको हम वेनेशन कहते हैं। अब ये जो वेनेशन है, ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। जैसे रेटिकुलेट वेनेशन कैसा हुआ? जो मकड़ी के जाले जैसा आपको पत्ते के ऊपर पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, जैसे आपको अमरूद के पेड़ में दिख जाएगा, आपको चाइना रोज के प्लांट में दिख जाएगा। और दूसरा वेनेशन होता है आपका पैरेलल वेनेशंस। पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? जो लाइंस हैं पत्ते पे, वो बिल्कुल सीधी सीधी जाती हैं, उसमें ऐसे जाल टाइप का कुछ नहीं बनता है, तो उसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। इसमें सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, इसीलिए पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, इधर उधर नहीं जाती। ये मेनली बनाना लीव्स में दिखेगा, आपको वीट में दिख जाएगा, आपको ग्रास में दिख जाएगा। ये मोस्टली मोनोकोट प्लांट्स में होता है, और जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो आपकी डाइकोट प्लांट्स में मिलती है। अब ऐसे ही हम रूट के हिसाब से भी आप प्लांट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो टाइप्स ऑफ रूट है हमारे पास 2 टाइप की। पहला हमारा टैप रूट, दूसरा है हमारा फाइब्रस रूट। अब रूट आपको पता ही है क्या होता है? जो जमीन के नीचे वाला पार्ट होता है प्लांट का, उसको रूट कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी टैप रूट है, एक बड़ी रूट जिसमें से छोटी छोटी रूट्स निकलते हैं, उसको टैप रूट कहते हैं। एक होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट जैसे गुच्छे की जैसे होती है, वो ऊपर से जहां से रूट स्टार्ट होगी ना, वहीं से वो गुच्छे की तरह निकलनी शुरू हो जाती है। उसकी कोई मेन रूट नहीं होती। अब अगला है हमारा टाइप्स ऑफ सीड। अब प्लांट्स में 2 टाइप के सीड्स होते हैं, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट। तो मोनोकोट मतलब, मोनो मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब एक ही सीड पार्ट होता है, इसका 2 नहीं होते। मतलब जब आप इसके सीड को तोड़ोगे तो आपको उसमें सिर्फ एक ही पार्ट मिलेगा, उसमें 2 पार्ट नहीं मिलेंगे। जैसे आपने चने या मटर कभी ली हो और उसका छिलका हटाया तो आपको 2 पार्ट उसके दिख जाते हैं, 2 अलग अलग चीज हो जाती है, तो वो डाइकोट हो गया, क्योंकि उसके 2 पार्ट है। और मोनोकोट में ऐसा नहीं होता, उसकी सिंगल सीड होता है, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, आप उसको बीच में से तोड़ नहीं सकते। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स का क्लासिफिकेशन उनके फीचर्स पर डिपेंड करता है, जैसे वो कहाँ रहते हैं, वो क्या वो घूमते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स ग्रुप समझते हैं। तो पहला हमारा है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। अब ये क्या होता है? वर्टिब्रेट मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है।
रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है जिनमें बैकबोन होती है। ब्रेड्स के टाइप देखेंगे, ये वर्टिब्रेट्स 5 टाइप के होते हैं। पहले फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिशेस जो पानी में रहते हैं, जिनके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। एम्फीबियंस जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। रेप्टाइल्स आपको मिलेंगे जो ठंडे खून वाले होते हैं, जमीन पर चलने वाले, एग्जाम्पल स्नेक, लिजर्ड। बर्ड्स आपके होते हैं जिनके फेदर होते हैं और वो उड़ सकते हैं, जैसे क्रो, स्पैरो, पैरेट। मैमल्स जो बेबी को दूध पिलाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं, जैसे ह्यूमंस, डॉग्स, काउस। और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट, इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कि बैकबोन नहीं होती। अब होती इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। कुछ के शेल होते हैं, अपने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो शेल्स में रहते हैं। इसमें मेनली आपके सारे इंसेक्ट्स, वॉर्म, ऑक्टोपस, जेलीफिश, ये सब आ जाते हैं। एनिमल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे हैबिटेट्स के हिसाब से। तो पहला टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जमीन वाले हैबिटेट। ये हैबिटेट जमीन पर होते हैं, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं डेजर्ट, जहाँ पे गर्म दिन होते हैं और ठंडी रातें होती हैं, और वहाँ पे प्लांट जैसे कि कैक्टस और एनिमल्स जैसे कैमल पाए जाते हैं, क्योंकि वो पानी का कम से कम यूज़ करते हैं, क्योंकि डेजर्ट में आपको पानी कम मिलता है। अगला है हमारा माउंटेन्स, यहाँ पे ठंडी जगह होती है और कुछ एरियाज में बर्फ़ भी आती है। तो वहाँ पे कैसे एनिमल पाए जाएंगे आपके, थिक फर वाले, जैसे कि याक हो गया। प्लांट्स कैसे होंगे, जिनकी निडल लाइक लीव होगी, ताकि उस पर बर्फ़ सेटल ना हो सके, बर्फ़ वहाँ से गिर जाए, तो पाइन्स हो गए। अगला है हमारा फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, एनिमल्स होते हैं और बहुत बारिश होती है वहाँ पे, और वहाँ पे एलिफेंट, डियर, टाइगर, ये सब वहाँ पे हम मिलते हैं। अगला है हमारा एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, पानी वाली हैबिटेट, जहाँ पे जीव पानी में रहते हैं। कहाँ पे, नदियों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में। अब ये भी 2 टाइप के होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर हैबिटेट जैसे कि पॉन्ड, लेक, रिवर, यहाँ पे आपको लोटस मिल जाएगा, है ना, एनिमल्स मिल जाएंगे, फ्रॉग, कुछ फिशेज मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा मरीन हैबिटेट, जहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, और ये मेनली ओशियंस में होता है। यहाँ पे आपको वेल, डॉल्फिन, शार्क, सीवीड्स, जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, ये सब मिल जाएंगे। कभी सोचा है कि कैमल को रेगिस्तान में जीने में दिक्कत क्यों नहीं होती, या मछली को पानी में सांस लेने में कैसे आसानी होती है? ये सब पॉसिबल होता है अडेप्टेशन की वजह से। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन यानी अनुकूलन का मतलब होता है कि एक जीव या पौधा अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को बदल लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके। ये चेंज कई सालों में धीरे धीरे होता है। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन प्लांट, पौधों में अनुकूलन। प्लांट्स अलग अलग जगहों में रहते हैं, जैसे पानी में, रेगिस्तान में, बहुत ठंडे इलाकों में। हर प्लांट अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। तो सबसे पहले हमारा है एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, जैसे लोटस हो गया, वाटर हाइंसिस हो गया। पानी में रहने वाले पौधों के पत्ते बड़े होते हैं ताकि वो पानी के ऊपर रह सकें। पत्तों के जो नीचे का वाला एरिया होता है वहाँ पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ताकि वो पत्ता इजीली फ्लोट कर सके, और उसकी जड़ों में जो एंकरिंग होती है, मतलब जो पकड़ने की पावर होती है, वो थोड़ी कम होती है, ताकि वो बहुत ज़्यादा ज़मीन में ना जाए और वो अंदर धंस ना जाए, इसीलिए ऐसी उसकी अडेप्टेशन है। ये प्लांट स्पेशली डिजाइन हुए होते हैं पानी में जीने के लिए। नेक्स्ट है हमारे डेजर्ट प्लांट्स, यानी कि रेगिस्तानी पौधे, जैसे कि कैक्टस। इसके पत्ते कांटों में बदल गए होते हैं ताकि पानी कम वेस्ट हो। थिक ग्रीन स्टेम पानी को स्टोर करती है। जो आपको वो मोटा मोटा पार्ट दिखता है वो एक्चुअली में उसका स्टेम होता है। सरफेस पे वैक्स होता है जो उसके पानी को इवेपोरेट होने से बचाता है। कैक्टस जैसे पौधे पानी की कमी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए वो डेजर्ट में इजीली रह पाते हैं। अगला है हमारा माउंटेन प्लांट्स, पहाड़ी पौधे, जैसे कि पाइन ट्री। पत्ते इसके बहुत ही पतले, एकदम निडल लाइक होते हैं ताकि उसमें से स्नो इजीली स्लिप करके जाए, उसके ऊपर जम ना जाए, नहीं तो वो सड़ जाएंगे। थिक बाक होती है, मतलब उसके जो नीचे वाला एरिया होता है वो बहुत ही थिक होता है, ठंड से उसको प्रोटेक्ट करता है। एनिमल अडेप्टेशंस पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम कैमल का अडेप्टेशन पढ़ेंगे, जो रेगिस्तान में रहते हैं। उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं ताकि वो ज़मीन से दूर रहे और उनको गर्मी कम लगे। उनके हम्प में फैट स्टोर होता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है। जब उनको खाना नहीं मिलता बहुत टाइम तक, तो उनके हम्प से वो स्टोर्ड फैट को यूज़ करते हैं। नाक और पलकें ऐसी होती हैं कि रेत अंदर ना जाए। अगला है हमारा फिश, जो पानी में रहती हैं। इनके पास गिल्स होते हैं, पानी से ऑक्सीजन ले सकती हैं। फिन्स और टेल की मदद से वो तैरती हैं, आगे पीछे जाना, साइड में जाना। स्लिपरी स्किन होती हैं, पानी में इजीली मूव कर सकती हैं। स्लिपरी स्किन नहीं होगी तो वो फ्रिक्शन बनेगा, इसलिए उनकी स्किन कैसे होती है, एकदम स्लिपरी होती है। नेक्स्ट है पोलर बियर, ठंडे इलाके में रहते हैं। तो इन कैसे होंगे ऐसे जो उनको ठंड से बचा सकें, तो इनके वाइट फर होते हैं जो स्नो में इनको छुपने के लिए हेल्प करते हैं ताकि ये अपने शिकारी से बचे रह सकें। ऊपर से इनका जो फर होता है वो बहुत ही थिक होता है और उसके अंदर एक फैट की लेयर भी होती है जो कि इनको ठंड से बचाती है। और इनके जो क्लॉज होते हैं, मतलब इनके जो पंजे होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ताकि वो आइस में इजीली चल सके और शिकार कर सके। नाउ लेट्स मूव टू द
last section of this chapter, that is what is the importance of biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी सिर्फ वैरायटी नहीं होती है, ये हमें फूड देती है, मेडिसिन देती है, ऑक्सीजन देती है। तो प्लांट से हमें ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलते हैं, एनिमल से हमें मिल्क, मीट, वेजिटेरियंस के लिए काउ डंग, मैन्योर, ये सब मिलता है। हर ऑर्गेनिज्म नेचर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई एक प्रजाति खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए और जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने बायोडाइवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अडेप्टेशंस, लीव्स, रूट, सीड्स, सब कुछ डिटेल में समझा है। अब आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा। एंड उसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डालूंगी बुक के अलावा, तो आप ट्राई करिए उसको सॉल्व करने का। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर्स प्लीज़ बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आप सबको समझ आया कि नहीं, और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।